कि यूरिन इन्फेक्शन क्या होता है और यूरिन इन्फेक्शन होने के क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, महिलाओं में जो है ज़्यादातर यूरिन इन्फेक्शन की समस्या क्यों होता है, बार बार क्यों होता है महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन, और यदि यूरिन इन्फेक्शन हो जाए तो इसका क्या क्या इलाज है, क्या घरेलू उपाय आपको करनी चाहिए, कौन कौन से लैब टेस्ट आपको करवाना चाहिए, कौन सा लैब टेस्ट है जिससे यूरिन इन्फेक्शन का पता लगाया जाता है। तो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। और थोड़ा वीडियो ये लेंथी होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर में सारी चीज़ें जो है टॉपिक कवर किया हो यूरिन इन्फेक्शन का। तो पहले हम लोग जानते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन आखिर होता क्या है। तो यूरिन इन्फेक्शन को जो है मेडिकल भाषा में यूटीआई भी बोला जाता है, और यूटीआई का पूरा नाम होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो जो यूटीआई होता है, जिसको हम यूरिन इन्फेक्शन बोलते हैं, या पेशाब का संक्रमण बोलते हैं, या पेशाब की नली में होने वाला संक्रमण भी इसको बोलते हैं। तो जो यूटीआई होता है ये एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, जो मोस्टली इकोलाई नाम के बैक्टीरिया से होता है। वैसे तो और भी कई टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिससे ये इन्फेक्शन होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन कॉज करता है वो इकोलाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो ये यूटीआई कॉज करता है। कि जो ये बैक्टीरिया होता है ये हमारे पेशाब के रास्ते से जो है हमारे यूरिनरी सिस्टम में पहुंचकर वहाँ पर ये इन्फेक्शन कॉज करता है। तो मोस्टली जो है ये यूरिनरी सिस्टम का जो यूरेथ्रा होता है और ब्लाडर होता है वहाँ पर ये यूटीआई कॉज करता है। और अगर इन्फेक्शन जो है अगर ज़्यादा समय तक है तो ये हमारा यूरेटस और किडनी तक ये इन्फेक्शन पहुँच जाता है। तो मोस्टली जो इकोलाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है या यूटीआई कॉज करने वाला जो भी बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है कि हमारे पेशाब के रास्ते से जो होता है हमारे यूरिनरी सिस्टम में चला जाता है, फिर वहाँ पर ये इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसके वजह से जो हमारा पेशाब में दर्द और जलन वगैरह होने लग जाता है। तो ये इसका मेन लक्षण होता है। तो वैसे तो ये किसी भी एज ग्रुप में इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, किसी में भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन जो देखने को मिलता है वो महिलाओं में देखने को मिलता है, और बार बार ही यूरिन इन्फेक्शन होता रहता है महिलाओं में। तो ऐसा क्या रीज़न होता है कि महिलाओं में बार बार इन्फेक्शन होता है और सबसे ज़्यादा महिलाओं में देखने को मिलता है, तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल से भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो पहले हम लोग जानते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को पेशाब में जलन हो रहा है या पेशाब करते समय दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, तो ये यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण हो सकता है। यदि पेशाब रुक रुक के आ रहा है, या पेशाब जो है बार बार आ रहा है, या नॉर्मल से बहुत कम पेशाब आ रहा है, या नॉर्मल से बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है, तो ये भी एक यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन जो मेन लक्षण होता है यूरिन इन्फेक्शन का वो ये कि पेशाब करते समय दर्द होगा, जलन होगा और बार बार पेशाब आएगा, ये इसका मेन लक्षण होता है। और जैसे पेशाब में बदबू आना, या क्लाउडी टाइप का जो है यूरिन पास होना, या नाभि के निचले हिस्से में दर्द होना, उसके बाद पेशाब लीक होना, जैसे खांसते हंसते छींकते समय जो अपने आप यूरिन लीक हो जाना, तो ये भी एक यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। और जैसे सेक्स करते समय जो है दर्द होना प्राइवेट पार्ट में, उसके बाद यूरिन अगर टेस्ट करवाते हैं आप, यूरिन रूटीन टेस्ट, यदि उसके रिपोर्ट में यदि पस्चल्स ज़्यादा होता है तो फिर यूरिन इन्फेक्शन का इंडिकेशन वो मिलता है। और उसके बाद जो है अगर यूरिन रूटीन टेस्ट में भी अगर WBC या ल्यूकोसाइट ज़्यादा मौजूद हो तो ये भी एक यूरिन इन्फेक्शन पता चलता है। तो यूरिन इन्फेक्शन का जो है मेनली यही सब लक्षण होते हैं। अब हम कारण जानते हैं कि इसका क्या कारण होता है। तो मेनली जो है यूरिन इन्फेक्शन जो होता है वो साफ़ सफाई नहीं रखने के वजह से होता है, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे पेशाब के रास्ते से जो अंदर चला जाता है, तो उसके आसपास जो है, तो जो हमारे प्राइवेट एरिया होता है उसके आसपास यदि जर्म्स है तो पेशाब की नली यानी कि वजाइना या पेनिस के थ्रू शरीर के अंदर हमारे शरीर में एंटर कर जाता है, फिर वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करता है। तो हमारा अपना जो प्राइवेट एरिया होता है उसके आसपास अगर साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो उसके वजह से जो है आपको यूटीआई हो सकता है, या आप अंडरवियर्स अगर साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो इसके वजह से भी हो सकता है। और पब्लिक टॉयलेट यदि जो ज़्यादा इस्तेमाल करता है उसको जो है यूटीआई होने का खतरा ज़्यादा होता है, खासकर महिलाओं में जो है, क्योंकि पब्लिक टॉयलेट में हज़ारों लोग जो है टॉयलेट करने जाते हैं और उसकी साफ़ सफाई सही से नहीं हो पाता है, तो उसके वजह से जो है वहाँ पर जर्म्स रहता है और वो फिर हमारे जो है पेशाब के रास्ते हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। और प्राइवेट पार्ट को जो है गंदे हाथों से टच करना, अगर हाथ में जो है अगर जर्म्स है और वो हम प्राइवेट पार्ट को टच कर रहे हैं तो उससे जो है वो हमारे शरीर में अंदर जा सकता है। पानी कम पीना, तो पानी कम पीने वालों को यूरिन इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हमारे अगर यूरिन इन्फेक्शन होता भी है और आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो क्या होता है कि यूरिन जो है पेशाब के रास्ते से जो है वो फ्लश आउट हो जाता है। लेकिन अगर अगर पानी कम पिएंगे तो पेशाब आपको कम होगा, जिसके वजह से जो है आपको जो है यूरिन इन्फेक्शन खतरा ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद जो है अगर आप पेशाब रोक कर रखते हैं ज़्यादा देर तक तो उसके वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। अगर किसी का प्रोस्टेट बढ़ गया है तो उसके वजह से क्या पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब उसको सही से नहीं हो पाता है, तो उसके वजह से यूरिन इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से होता है किडनी स्टोन, अगर किसी को यूरिनरी सिस्टम में कहीं पर भी अगर किडनी स्टोन है, जैसे ब्लाडर हो गया या यूरेटस हो गया,
चाहे आपका यूरेथ्रा हो गया, चाहे तो कहीं पर भी अगर स्टोन है तो उसके वजह से पेशाब में रुकावट होता है, उसके वजह से यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। अब जो मेन टॉपिक है वो ये कि महिलाओं में जो है यूरिन इन्फेक्शन की समस्या ज़्यादा क्यों होता है। तो इसका मेन कारण जो है वो सेम पहले जैसा ही है कि साफ़ सफाई नहीं रखने की वजह से जो है यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। ये तो कॉमन रीजन होता है सभी के लिए, लेकिन महिलाओं का जो मेन रीजन होता है यूरिन इन्फेक्शन होने का, क्योंकि यूरेथ्रा जो होता है उसका छोटा होता है पुरुषों के मुकाबले। तो जो प्राइवेट एरिया के प्राइवेट पार्ट्स जो होता है, जो वजाइना होता है, उसके थ्रू जो है जो जर्म्स होता है वो जल्दी से शरीर के अंदर चला जाता है, यूरेथ्रा तक पहुँच जाता है। तो इसका जो यूरेथ्रा होता है बहुत ही छोटा होता है महिलाओं के में पुरुषों की तुलना में। जो एनाटॉमी होता है बनावटी उसके प्रकार से होता है, इसके वजह से जो है यूरिन इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा होता है। उसके बाद सेक्स के बाद टॉयलेट ना पास करना, तो ये भी एक मेन रीज़न होता है कि अगर महिला जो है अपने पार्टनर के साथ जो फिजिकली इंटरकोर्स में है, और अगर पार्टनर्स को जो अगर कोई जर्म्स है उसके पेनिस पे या कोई कंटामिनेशन है, तो उसके वजह से जो है उसके वजाना के थ्रू उसके शरीर के अंदर चला जाएगा। और यदि सेक्स के बाद यदि वो टॉयलेट वो पास करने नहीं जाता है तो फिर उसको शरीर के अंदर ही रह जाएगा, तो उसके वजह से वह खतरा ज़्यादा होता है यूरिन इन्फेक्शन होने के। तीसरा जो मेन रीज़न होता है वो ओरल सेक्स वगैरह, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। यदि आप ओरल सेक्स कर रहे हैं और आपका पार्टनर का जो मुंह में अगर जर्म्स है तो वो आपके वजाना के थ्रू जो है वो शरीर के अंदर जा सकता है। या आप मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में एक्टिव हैं तो उसके वजह से भी जो है यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है। अगर कोई महिला बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहा है तो उसके वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या करता है, जो पुरुषों का जो स्पर्म्स होता है उसको वो ख़त्म करता है, और उस पुरुषों के स्पर्म्स को ख़त्म करने के साथ साथ जो वजाइना होता है, वजाइना के आसपास जो लुब्रिकेंट होता है और जो नॉर्मल फ्लोरा होता है उसको भी वो ख़त्म कर देता है। जो हमारे जो यूरिन इन्फेक्शन जो यूटीआई जो होता है, जो कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है, उसको वो मारता है। तो बर्थ कंट्रोल पिल क्या करता है, उससे नॉर्मल जो फ्लोरा होता है, जो वहाँ पर जो नॉर्मली जो रहना चाहिए उसको भी वो ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से यूटीआई ज़्यादा जल्दी हो जाता है महिलाओं में। उसके बाद अगर कंडोम में लुब्रिकेंट नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वजाइना जो है सेंसिटिव होता है तो वो छिल जाता है, उसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा, जिसका जो है पीरियड्स आना बंद हो जाता है। तो यदि पीरियड्स आना बंद हो जाता है तो क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है वो सिक्रीट जो करना कम कर देता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है क्या करता है कि महिला का जो वजाइना होता है उसमें एक लुब्रिकेंट बना के रखता है, ताकि जो है वहाँ पर जो कोई इन्फेक्शन न हो। तो अगर मीनोपॉज हो जाता है उस केस में क्या होता है, एस्ट्रोजन की मात्रा जो है कम हो जाता है महिलाओं में, तो जिसके वजह से जो यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। अब यूटीआई न हो आपको यूरिन इन्फेक्शन, तो इसके लिए क्या क्या आपको बचाव करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको साफ़ सफाई अपने आसपास रखनी चाहिए, यानी कि प्राइवेट एरिया और उसके आसपास को सफाई रखनी चाहिए। आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसको गंदे हाथों से नहीं टच करना चाहिए। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, पेशाब रोक के नहीं रखना चाहिए। और यदि जो आप पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे आपको बचना चाहिए। यदि आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो वहाँ पर जो है पानी पहले फ्लश करना चाहिए, फिर आपको यूरिन पास करना चाहिए। यदि आप इंग्लिश टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो तो उसको बैठने से पहले उसको साफ़ करना चाहिए, उसके सीट को जो है साफ़ करना चाहिए। और यदि हिंदी टॉयलेट भी है तो अगर कोई गया हुआ है तो उसमें जो है पानी एक बार फ्लश करना चाहिए, तब जाकर उसमें यूरिन पास करने जाना चाहिए। उसके बाद सेक्स के बाद यूरिन जरूर पास करना चाहिए महिलाओं को, इससे यूरिन इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। नेसेसरी बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं लेना चाहिए। और इंटीमेट जो वॉश प्रोडक्ट होता है जो आजकल मार्केट में जो प्राइवेट एरिया के आसपास लोग महिला लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है एक पीएच जो होता है वो अलग लेवल का होता है। तो वजाइना होता है उसके में जो पीएच होता है वो अलग होता है, और उसका जो इंटीमेट वॉश क्रीम जो होता है उसका पीएच अलग होता है, जिसकी वजह से वहाँ का जो नॉर्मल फ्लोरा होता है, जो नॉर्मल कंडीशन जो होना चाहिए, जो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने से रोकता है, उसको भी वो ख़त्म कर देता है। तो उसकी वजह से जो भी यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो यूरिन इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए कौन कौन सा लैब टेस्ट करवाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो लैब टेस्ट जो यूरिन इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए करवाया जाता है वो यूरिन कल्चर टेस्ट होता है। लेकिन डॉक्टर जो सबसे पहले यूरिन रूटीन टेस्ट करवाते हैं, उसमें देखते हैं कि अगर पस सेल्स ज़्यादा है या उसके अंदर WBC ज़्यादा या नाइट्रेट मौजूद होता है, फिर उसको कल्चर टेस्ट वगैरह करवाने की सलाह देते हैं। तो उसमें अगर आपको यूरिन रूटीन टेस्ट में अगर आपका पस सेल्स ज़्यादा है या नाइट्रेट पॉजिटिव है या WBC जो है ज़्यादा है, लिकोसाइड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा आपको है, यानी कि आपके शरीर में यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद जो यूरिन कल्चर टेस्ट करवाया जाता है, तो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है यूरिन इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए यूरिन कल्चर टेस्ट होता है। तो यूरिन कल्चर टेस्ट से ये पता चलता है कि जो यूरिनरी सिस्टम में जो है कौन से टाइप का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और कौन सा एंटीबायोटिक जो है उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में या उस इन्फेक्शन में
काम करेगा, तो उसका पता जो है यूरिन कल्चर टेस्ट से। उसके बाद जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया जाता है, CT स्कैन वगैरह करवाया जाता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, एंटीबायोटिक लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो फिर ये पता लगाया जाता है कि उसका जो इन्फेक्शन होता है जो है किस वजह से जो है ये बार बार हो रहा है इन्फेक्शन। तो उसके लिए जो देखा जाता है कि उसके यूरिनरी सिस्टम में कोई जो है रुकावट तो नहीं है, कोई सूजन तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, तो उसके लिए जो है अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन वगैरह करवाया जाता है। उसके बाद CBC KFT वगैरह टेस्ट करवाया जाता है कि किडनी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, किडनी को डैमेज तो नहीं हो रहा है। उसके बाद सिस्टोस्कोपी एक होता है जो ब्लैडर वगैरह को देखते हैं कि उसमें कोई स्वेलिंग वगैरह नहीं है। उसका यूरोडायनामिक टेस्ट वगैरह होता है, तो ये सब चीज़ें सारा करवाया जाता है। ये एडवांस टेस्ट है, लेकिन सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड जो टेस्ट होता है ये यूरिन कल्चर टेस्ट होता है, जो यूरिन इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए। तो इसका इलाज और घरेलू उपाय में हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर ये पता लगाते हैं कि इसका जो इन्फेक्शन है वो किसके वजह से हुआ है, तो फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो यदि बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। यदि वायरल के इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल मेडिसिन देते हैं। यदि पैरासाइट की वजह से इन्फेक्शन हुआ है तो एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन वगैरह देते हैं। लेकिन जो मोस्टली जो इन्फेक्शन होता है वो बैक्टीरिया से ही होता है, तो एंटीबायोटिक ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर ये देखते हैं कि डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के कि उसके अंदर कोई प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या किडनी स्टोन है तो नहीं है, जिसकी वजह से बार बार यूरिन इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, तो उसका जो है सर्जरी वगैरह करते हैं। फिर घरेलू उपाय में जो है आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन है तो डॉक्टर आपको क्रैनबेरी का जूस पीने की सलाह देते हैं। क्रैनबेरी एक फ्रूट्स होता है, उसका जूस जो है वो आपको मेडिकल शॉप में भी मिल जाएगा, तो उसका जूस आपके पीने से जो है यूरिन इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है और आपको पेशाब में जो जलन हो रहा है वो आपको कम हो सकता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, नारियल पानी जैसे हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। इससे क्या होता है, पानी पीने से जो है जो बैक्टीरिया होता है ये यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद जो है खट्टे फल और सब्जी खाना चाहिए, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसम्बी हो गया, तो ये सब चीज़ें खाने से जो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, फिर बैक्टीरिया जो है उसको ख़त्म करता है। उसके बाद पानी वाले फल और सब्जी खाना चाहिए, जैसे खीरा हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, अंगूर हो गया, तो इस सब के अंदर पानी ज़्यादा होता है। तो ये सब के लेने से जो है हमारा शरीर में पानी ज़्यादा बनेगा तो पेशाब ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से जो है पेशाब के रास्ते से हमारा जो इन्फेक्शन हुआ वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दही, छाछ, बेकिंग सोडा, गन्ने का जूस, ये सब भी आपको लेने से जो है यूरिन इन्फेक्शन का जो सिम्टम्स है वो कम हो सकता है। क्या नहीं खाना चाहिए आपको, तो इसमें जो है मीठे प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मीठे प्रोडक्ट खाने से क्या होता है कि बैक्टीरिया को जो है ग्रोथ करने के लिए ऑप्टिमम कंडीशन मिल जाता है, तो इससे वहाँ पर ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ करने लग जाएगा। तो आपको मीठे प्रोडक्ट नहीं खाना है, ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाना है, जैसे हरी चटनी, लाल चटनी, हाँ, ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी है। मिर्च मसाला इससे आपको जलन हो सकता है। उसका चाय, कॉफ़ी, नॉन वेज हो गया, अल्कोहल वगैरह नहीं ले सकते हैं आप इसमें, क्योंकि इसकी वजह से आपको पेशाब करते समय ज़्यादा और ज़्यादा जलन हो सकता है और बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा फैल सकता है। तो ये थे हमारे कुछ घरेलू उपाय और इसका ट्रीटमेंट और क्या है यूरिन इन्फेक्शन। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए